आंसर में लाइएगा अपना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का इनका आंसर आ रहा है साइन क्यू थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, और फिर आ जाए माइनस कॉस क्यू थीटा कॉस स्क्वायर में कॉस थीटा से गुणा करता कॉस क्यों नहीं आएगा? तो एक ही बार तो लिखा है इनने। शुरू में साइन क्यू थीटा था, शुरू में साइन क्यू थीटा था, फिर था साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और फिर है कॉस क्यू थीटा, और फिर है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लाइएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस बी माइनस 4 साइन ए माइनस कॉस बी साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और फिर आएगा प्लस का 4 आएगा जी, किसका कॉपी है? प्लस आएगा, प्लस का 4 कॉस बी आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस पाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का मिलाइएगा। थर्ड का जोड़ना था ना, तो 2 साइन ए प्लस 2 कॉस बी में जोड़ोगे 3 साइन ए माइनस 3 कॉस बी, तो 2 और 3 हो जाएगा 5 साइन ए, और प्लस का 2 कॉस बी, और हाँ 2 3 जा 6 कहाँ होता है? गुणा में होता है, जोड़ घटा में थोड़ी होता है। अरे प्लस है, प्लस बीच में देखो क्या है, बीच में प्लस है ना, गुणा पे लिखा है क्या? प्लस है। फिर था 2 कॉस बी और माइनस 3 कॉस बी हो जाएगा माइनस का कॉस बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लाइएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉट थीटा, और फिर आ रहा है माइनस का कॉस थीटा कॉट थीटा। कोई कट रहा है इसमें, है ना? साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कटे, अच्छा नहीं, दूर ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐड हो रहा है। एक और है, कहाँ है वो? अच्छा ऊपर बना लिया इसको, साइन क्यू थीटा और साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना? अच्छा ये बुक से दिए थे तो आसान वाला है, धरो ये बुक से दिए थे मैंने आप लोग के क्वेश्चन। ठीक है, अब आ रहे हैं मतलब क्वेश्चन पे। देखो आप किस तरह के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दो एक चौक दे दो, एक नहीं 3 दे दो, है ना, ताकि बच्चों को मैं बुलाऊंगा। देखो जो पढ़ाना था हम लोग का, जो बेसिक गुणा था हमने कर लिया है। अब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो बोर्ड को 2 भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आएगा, देखना क्या आएगा। देखो एक वर्ड होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास में बी से होता है ब्रैकेट, ठीक है, ओ से होता है ऑफ, एम से होता है, डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन, और एस से होता है सब्सक्राइब नहीं, सब्सट्रैक्शन। मैं सब्सक्राइब लिख रहा था। अब ध्यान से देखना, जैसे अभी हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग इतना सीख लिए हैं। अभी मैंने आप लोगों को इतना सिखाया है ना, मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया है, एडिशन सिखा दिया है, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया है ना। तो अभी हम इसी को पढ़ेंगे। अभी हमने क्या किया? हमने बट्टा का जोड़ घटाव सीख लिया है, गुणा भी सीख लिया है। अब हम क्या करना, आएंगे अब डेसिमल पे। जैसे कहीं पैसा दिया हो 0.35x प्लस 0.79x, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। तो आज हम क्या करेंगे, डेसिमल का सीखेंगे। तो पहले डेसिमल का सिंपल जोड़ घटाव सीख लेंगे, है ना, फिर गुणा सीख लेंगे। अभी भाग हम लोग सीखे नहीं है, तो मतलब भाग तो काफ़ी दूर है, मतलब सेम बेस से, मतलब सेम बेस सेम पावर में भी हम लोग यहीं तक पहुंचे, अभी तीनों अभी यही सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह का सीख जाओगे तो फायदा इससे होगा। कहीं मान लो कहीं पे लिखा हो 0.5 साइन थीटा और प्लस 0.078 साइन थीटा, ऐसे दिया हो। तो अगर आप लोगों को डेसिमल का जोड़ नहीं आता तो आपको पता हो सर फैक्टल तो साइन थीटा आएगा, लेकिन जोड़ने पे कितना आएगा? तो जरूरी ये क्या है कि डेसिमल का हम लोग जोड़ आज ही खत्म कर देंगे। आज ही जोड़ घटाव आप लोग को हम सिखा देंगे। और बस बेसिक है, एक दिन में आपका खत्म हो जाएगा, तो कोई ये नहीं बोलेगा सर हमको ये नहीं आता है। ठीक, तो मिटाने वाला कहाँ गया? कपड़ा हो, चल इधर है। तो आज हम क्या करेंगे, इस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और बाकी मैंने गुणा आप लोगों को सिखा दिया है। तो अब जो आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगा, कुछ इस तरह का क्वेश्चन दूंगा कि
0.5 में मल्टीप्लाई करना है 0.6x माइनस 0.7y। मान लो यहाँ भी 100, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? तो पहले डेसिमल का आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। सब वही चीज़ होगा लेकिन अलग अलग। आगे चल कर आप लोग को बटा कहा जाएगा कि सर 3/4 हो, यहाँ पे साइन थीटा हो, और हमको मल्टीप्लाई करना हो 1/4 कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, है ना? तो ये तो कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन है डेसिमल वाला, तो इसको भी सिखा देते हैं ताकि आप लोग का इसमें भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बाकी जो लोग नहीं आ रहे थे, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाएंगे ना जो आप लोग मिस कर दिए हो। तो देखो आज का क्या होगा। सबसे पहले हम सीखते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। पहले एडिशन सीखेंगे, पहले जोड़ सीखेंगे, फिर घटाव सीखेंगे, तब गुणा सीखेंगे, अंत में भाग सीखेंगे। भाग में हम ये भी सीखेंगे कि किसी नंबर से डेसिमल नंबर आता कैसे है। अरे बात समझ में, भाग में हम सीखेंगे, लेकिन पहले डेसिमल नंबर का एडिशन कैसे होता है। डेसिमल सबको पता होगा, दशमलव लगा होता है इस नंबर में। पहले सबसे पहले देख लो, मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 10 और कहीं पे लिखा है ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में 10 पॉइंट, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऐसे लिखा है 10.0, और 4 में ऐसे लिखा है 10.00000, और 5 में ऐसा लिखा है 10.0 ... क्या चारों सेम है कि अलग अलग है? 5 है ना? हाँ, पांचों सेम है कि अलग अलग है? सेम है। देखो अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है ना, तो उसमें डेसिमल कहाँ होगा आपको चेक करना होता है। तो सबसे लास्ट में होता है। क्या होता है? अगर नहीं है तो सबसे लास्ट में होगा। देखो यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे ऐसा लगा सकते हो। और एक बार अगर आपने डेसिमल लगा दिया, किसी नंबर में डेसिमल लगा दिया, तो डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर नहीं है, अगर इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो जितना मन उतना जीरो लगा सकते हो। हर बात समझ में? अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है, आपने डेसिमल अंत में लगा दिया, उसके बाद अगर आप चाहो तो जितना मन उतना जीरो लगा सकते हो। मैं बोलूँ किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 10 पॉइंट रुपया है, किसी के पास 10.0 रुपया है, बात तो 10 रुपये का हो रहा है। सर किसी के पास 10.00000 रुपया है, किसी का 10.00000 इनफाइनाइट तक जीरो जा रहा है, उतना रुपया है, तो बात 10 रुपये का हो रहा है ना। हर बात समझ में? तो डेसिमल कहाँ पे लगाओगे? यहाँ पे। कोई डाउट है किसी को इसमें? बस सुनते जाओ, है ना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर आ रहे हैं नंबर अगले क्वेश्चन। मान लो कहीं पैसा लिखा है 1 2 5 और डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? सर 1 2.5 ऐसा लिखा हुआ है। क्या यहाँ पे एक लगाने से नंबर चेंज होगा कि नहीं? चेंज हो जाएगा, एक से नंबर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शुरू में 0 लगा दूँ तो नहीं चेंज होगा। सर यहाँ पे आप लगा शुरू में 0, क्या फर्क पड़ता है? तो 0 10 इसको बोलेंगे, यहाँ पे 0 1 0 बोलेंगे, इसको 0 1 0, इसको 0 1 0, इसको 0 1 0। तो 0 1 0 का मतलब क्या है? 10 ही है। मैं मेरे पास 0, ऐसे में बोलूँगा किसी के पास 100 रुपया है, तो आप बोल सकते हो 0 सर आगे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 100 रुपया ही हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो डेसिमल देखो, डेसिमल अगर अंत में लगा है, नंबर है, उसके अंत में डेसिमल लगा, उसके बाद कोई नंबर नहीं तो भी कोई फर्क नहीं है। शुरू में कितना भी 0 लगा तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा 12.5 है, अगर यहाँ पे मैं 0 लगा दूँ इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा? हाँ क्या हुआ? फर्क पड़ जाएगा, अभी चेंज हो जाएगा ना। देखो ध्यान से देखो, फिर से देखो, अगर कहीं पे लिखा है ऐसे, मान लो 10.5 है ना, तो आप लोग एक चीज जानते हो कैसे इसको डेसिमल हटाते हैं? आप लोगों को पता है डेसिमल हटाते कैसे हैं? ऐसा लिखते हैं, डेसिमल के बदले आता है 1, और उसके बाद किधर? आगे के पीछे नहीं, पीछे की तरफ, इधर जितने नंबर उतने 0 लगाते, 1 0 लगा दिया। ठीक, अब आपने क्या किया कि सर अगर मैं यहाँ पे 1 0 लगा दूँ तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर तुमने 1 लगा दिया ना बाहर, तो उसके अगर हमने यहाँ लगा दिया तो उसके बाद 1 0 और नीचे आ जाएगा। अरे बात समझ में? फिर तो सर कट जाएगा, तो कहाँ कोई फर्क पड़ा? अभी भी तो वही है, अभी भी तो वही है। तुमने क्या किया? 1 और लगा दिया, तो जैसे 1 और लगाया नीचे भी 1 और आ गया, इससे फिर कट गया। हर बात समझ में? ध्यान से देखो इसको, है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे आते हैं, इस वाले इधर।
ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 25, डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है, हमने डेसिमल लगा दिया बीच में, अब कितना हुआ, 2.5 हो गया। और कोई बोलता है सर इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता 2.50, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2.5 ही है। अगर आपने एक एक्स्ट्रा जीरो लगाया है ना, तो इसको आप ऐसा लिखते सर, इसको तो मैं ऐसा लिखता ना 25, डेसिमल के बदले 1, डेसिमल के बदले आता है 1, और उसके पहले कितने नंबर हैं, अगर मान लो यहाँ पे एक और होता है 1, तो कितने जीरो आते, एक और एक 2 जीरो आते। तो अगर मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है और किसने क्या किया, एक और जीरो लगा दिया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा सर 2510, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डेसिमल के बदले 1, उसके पहले 3 नंबर तो 3 जीरो। तो देखो ना इसमें कोई फर्क नहीं है, क्यों, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये भी आ गया 251/10। तो सर देखो ना ये वाला किसमें, अच्छा हाँ इधर 3 जीरो होगा, ठीक है इधर 3 जीरो होगा, तो एक जीरो कट जाएगा, तो इसको काटते हैं, तो ये कट गया। तो देखो यहाँ पे 25/100 और 25/100 दोनों क्या है सर, तो सेम है। अच्छा यहाँ पे हाँ सेम है, मतलब हम लिख सकते हैं कि सर 251 बराबर 2.510। कोई बोलता है ऐसे तो लिख सकते हैं सर 2.51, 1 2 3 4 को जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 4 जीरो लगाते हो तो जब इसको डेसिमल हटाओगे तो चारों जीरो के बदले नीचे और 4 को जीरो आ जाएगा, फिर चारों को काट के बराबर वो कर देगा। आ रहा है समझ में, ठीक। तो मतलब आप ही लोग से मैं लिख पाऊंगा, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा, अभी चलो हम लिखना ही सीख लेते हैं पहले, फिर जोड़ सीख लेंगे। अगर मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 2679.271, इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं बताओ। कोई पूछे कितने तरीके से लिख सकते हो तो क्या बोलोगे, इनफिनाइट तरीके से लिख सकते हैं सर। कोई 1 जीरो लगाएगा, कोई 1 जीरो लगाएगा, कोई 1 जीरो लगाएगा, कोई 2 लगाएगा, कोई 3 लगाएगा, कोई 4 लगाएगा, कोई 10 लगाएगा, है ना। कोई 1 करोड़ लगा देगा, है ना, टाइम है तो लगा ही देगा 1 करोड़। अरे बस समझ में कोई फर्क पड़ेगा। तो अब बताओ कि कहीं पे ऐसा कोई लिखा है, कोई ऐसा लिखा है 2769.2710, आप क्या बोलोगे कि दोनों सेम है। आपको कोई 501 दशमलव का देखिए क्यों पढ़ते हैं, 501.5 आपको कोई रुपया दिया है ना, और कोई दूसरा व्यक्ति आपको दिया 501.50 रुपया, तो खुश जहां कहां पे ज्यादा होगे, मतलब मैं पूछूंगा दोनों में ज्यादा खुशी कहां मिलेगी, है ना। दोनों में ज्यादा खुशी कहां मिलेगी, बोलोगे सर दोनों तो बराबर है, खुशी की क्या बात करते हो, पहले मिले तो पैसा इतना चलो मान लो इतना तुमको मिल ही गया 501.5 रुपया, 500 रुपया कोचिंग का फी और 1.5 रुपया तुमको मिला हम खर्चा पानी के लिए अपना और किसी को 1.50 मिला, तो दोनों सेम ही है ना भाई, ज्यादा खुश नहीं होना है। मान लो कहीं पैसा लिखा है 501.500, ये नहीं कि सर 500 रुपया हमको और एक्स्ट्रा मिल गया। दशमलव के बाद नंबर की वैल्यू घटने लगती है। 0.5 के 5 के बाद क्या है, 2 जीरो है, तो बोलोगे सर ये सब सेम है, क्यों सेम है, देख लो क्यों सेम है। कोई बोलेगा नहीं हमको प्रूफ करके दिखाओ कैसे सेम है, तो देखो बोलेंगे ऐसा लिखने आपको आता है, नहीं आता है तो सर का वीडियो देखिए 1 जीरो आ गया, बोलना इन सब में नहीं यही आएगा, इन सब में क्या आएगा, यही है, कैसे आएगा देख लो। तो देखो 50150 लिख दिया, ठीक है, बटा लिखो, डेसिमल के बदले 1, उसके बाद कितने नंबर, 2 नंबर, तो 2 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, डेसिमल के बदले तभी तो बटा में लिख रहे हैं 1, जब अगर ऐसा लिख रहे हैं तो डेसिमल हट गया है, ठीक है। 501, अभी मैं आप लोग को लिखवाऊंगा 500 डिवाइड बाई 11230। मान लो मैं ऐसा लिखना सही है, गलत है, गलत है ना, क्योंकि इसके बदले आप लिख रहे हो तो डेसिमल के बदले तुमने 1 लिख दिया ना, फिर डेसिमल क्यों लगा रहे हो, डेसिमल हटाओ यहाँ से, तो डेसिमल नहीं देना है एक बार। अरे बात सही में डेसिमल में 1 लिख दिया और डिवाइड में जाता है 1 आ गया।
और कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो है। अब देखो सबको काटते हैं, 2 जीरो कट गया। तो ध्यान से देखोगे जो चीज यहाँ पे है वही चीज आपका यहाँ भी है और वही चीज आपका यहाँ भी है। तो तीनों क्या है, सेम है। सब क्या बोलोगे, बोलोगे सब सेम है। ये क्या है, ये सब सेम है, ये सब सेम है। और बस में देखो, जब मैं बचपन में जब छोटा था ना, तो दादी क्या करती थी, जैसे घर पे आम का पेड़ था नहीं, तो कभी आम खरीद आता था तो हमको आटी चाहिए होता था। हम लोग को लगता था कि आटी में ही ज़्यादा मतलब उसमें आम का पार्ट आएगा। आप लोग ऐसा बचपन में किया होगा आप लोग भी, लेकिन रियलिटी ये थी कि जैसे हम लोग आठी मांगते थे ना, तो जो देने वाला होता था क्या करता था, आठिया को पूरा चारों ओर से रगड़ रगड़ कर जितना उसमें से निकल जाए निकाल लेता। हम लोग लगता था कि नहीं, जो भी ज़्यादा मटेरियल होगा उसी में आएगा। होता था ऐसा, आप लोग समझे हो। तो अगर आप लोग के साथ अगर कोई ऐसा कर रहा है ना कि 5 साल, चलो इतना ज़्यादा कोई रुपया तुमको देता नहीं होगा पॉकेट मनी, 5 रुपये की बात करते हैं, 5 रुपया 50 पैसा तुमको कोई पॉकेट मनी दिया है ना, और तुमको कोई दिया 5.500, तो ज़्यादा खुशी किसमें मिलेगी? बात तो वही है। अरे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए क्या करते हैं, छोटे बच्चों को खुश करने के लिए ऐसे लोग टेक्निक का यूज करते हैं। देखो छोटे बच्चों को तुम, जैसे किसी बच्चों को पैसा का अनुभव नहीं, बस उसको पता है कि इस पैसे से कुछ मिलता है, उनको क्या करो, उनको 5 का एक सिक्का दे दो और किसी को 5 खुला रुपया दे दो। तो जिसको खुला मिलेगा, गिनने नहीं आता है, उसको लगेगा ज़्यादा है मेरा, है ना, वो अपने एक अलग रूप में रहेगा, एक अलग रंग में रहेगा, है ना। वो कहेगा 3 गो है, 4 गो है, 5 गो है, वो ऐसे ऐसे देखेगा ज़्यादा है। और किसी को 5 रुपये मिला है, उसका भी हाल वही है ना। और बस, तो समझ रहे हो कैसे लिख रहे हैं, ऐसा लिख लोगे। अच्छा, इसका उल्टा भी कर सकते हैं क्या सर? अगर कहीं पर मान लो लिखा है ऐसे 106 डिवाइड बाई ऐसा लिखा है, तो क्या इसको हम डेसिमल बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। अभी डेसिमल कहाँ पे है? अच्छा, ऊपर वाले में डेसिमल कहाँ पे है? अभी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ केवल न्यूमरेटर, केवल इसमें डेसिमल कहाँ पे है? 6 के बगल में है, इसमें डेसिमल कहाँ है? पे यहाँ पे है। तो देखो, जब भी डिवाइड में 1 के बाद कोई 0 लिखा हुआ है इस तरह से, ऐसा लिखा हो, डिवाइड में 10 हो, 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, ऐसे, तो इसको हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड आगे सिखाएंगे कैसे करेंगे, डेसिमल का भी ऐसे कैसे करेंगे। सर नीचे कितने जीरो हैं? 3। तो ऊपर अभी डेसिमल यहाँ पे होगा, दिख नहीं रहा है लेकिन वहाँ पे होगा। 3 खसका दो, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा? 10.106 आ जाएगा। डायरेक्ट इसको कर सकते हैं क्या? इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 259 डिवाइड बाई 25 को डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको 9 में सिखाऊंगा, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसको अभी आप लोग सीखे नहीं हो, इसको मैं करना सिखाऊंगा। 5 का पावर 2 और 2 का पावर 2 के फॉर्म में हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे सिखाएंगे। अभी देखो, इसको कर सकते हैं? नहीं, इसको नहीं कर सकते। अच्छा, इसको कर सकते हैं। 259 डिवाइड बाई 2 0, इसको कर सकते हैं? इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, है ना। इसको मैं करना सिखाऊंगा, इसको करना होगा तो कैसे करेंगे, लेकिन अभी इसका पैटर्न ऐसा नहीं है। 1 के बाद जब 0 रहेगा तभी करेंगे। क्या इसको कर सकते हैं? 6715 डिवाइड बाई 1.079, इसको भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसको कर सकते हैं? बताओ। 172 डिवाइड बाई 1.00, इसको कर सकते हैं? इसको नहीं। डेसिमल कहाँ पे है? डेसिमल आपका एकदम अंत में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर डेसिमल कहाँ पे? एकदम अंत में है, तभी हमने किया। इसको भी नहीं कर सकते हैं। तो देखो, पहले एक काम करते, पहले आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देते हैं इसी पे, ठीक है। पहले हम कराएंगे कन्वर्जन में प्रैक्टिस, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, इसको आपको अलग अलग रूप में लिखो। पहला क्वेश्चन होगा इसको कि अलग अलग रूप में लिखो। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना हिंदी से? अलग अलग रूप में लिखिए। देखो, मतलब आपको डिफरेंट फॉर्म में इसको लिखना है। राइट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो पहला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका हो गया 2.792, ठीक। उधर से आप आ जाओ जी, आप आ जाओ। इसको थोड़ा अलग अलग फॉर्म में लिख कर दिखाओ, तो 3-4 तरह से मुझे लिख कर दिखाओ। लो, आप आ जाओ उधर से आप आओ।
ठीक, एक हो गया, एक और तरह से लिख दो 0 0, ठीक। ठीक ठीक है, ठीक है, आप जाओ, आप इधर आइए, इधर आइए। बताइए क्या ये तीनों सेम है? सेम है ना? तो बताइए क्यों सेम है ये? सर क्योंकि ये जीरो इधर मतलब पॉइंट के बाद जीरो इसका वैल्यू नहीं होता। पॉइंट के बाद हम कितना भी जीरो लिख सकते हैं। कोई बोलेगा प्रूफ कर दो, प्रूफ कर दोगे आप प्रूफ कर दोगे कि दोनों क्या है? सेम है। प्रूफ कर दोगे कि दोनों क्या है? सेम है। जरा प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ करके दिखाओ। ये प्रूफ कर रही हैं, जैसे अभी जो आए थे उन्होंने क्या किया, एक 2.792 नंबर है, उसको इन्हें अलग अलग फॉर्म में लिखा है, तो उसका ये प्रूफ बता रही है कि सर जो दोनों जिस पे एरो लगाए दोनों क्या हैं? सेम है। कैसे है इसका प्रूफ करके आपको अभी ये दिखाएंगे कि दोनों क्या हैं? सेम है। आ रहा समझ में? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक दो दिन चल जाएगा, नहीं डेसिमल से आप लोग का डर भाग जाएगा। हाँ दिखाओ तो, आ गया दोनों का सम। देखिए जी बिल्कुल सेम आया है। इनने इसको ऐसा लिख दिया है, मतलब इसमें लिखने में कोई डाउट है किसी को? अच्छा, इसका यहाँ पे ऐसा रहेगा तो अब सही है गलत है? अब गलत है। क्यों? क्योंकि सर अगर इसको आप ऐसा लिख रहे हो तो डेसिमल हटा, जब हटा में लिख रहे हो 1, इसका लिख रहे हो 0, तो क्या मतलब है? इसका मतलब कि आपने डेसिमल हटा दिया है, डेसिमल हटा दिया। लेकिन मेरा मन है, जब आपका सही है, मेरा मन है कि नहीं सर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, मुझे बटा में कुछ लिखना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं? बताओ, 2.792 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं? 1 से डिवाइड करो तो फिर वही आएगा। दुनिया के किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, वही नंबर आपको मिल जाएगा। काफी बड़ा लिख दिया। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख दे, सर मुझे 0 भी दिखाना है, तो भाई दिखा दो, यहाँ पर डेसिमल लगा दो, लो। अब बताओ क्या गलत है? अब तो सर सही है, अब सही है। तो किसी का लिखने का मन है बटा में, तो ऊपर जो डेसिमल उसको डेसिमल में रहने दो, नीचे क्या करो, 1 लिखो, उसका 0 लगा दो। और बस उसको आप 0 लगा सकते हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर 1 लिखा है ना नीचे, 1.00 कितना 1 लिखा हुआ है, ऊपर जो नंबर है वही नंबर, तो 1 से डिवाइड करोगे फिर वही आ जाएगा, कहाँ कोई फर्क पड़ा। चलो ठीक है, तो इस तरह आप लोग लिख लोगे। अब आते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन पे। ऐसा तो सब लोग लिख लेंगे, अगर कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो 2.352 डिवाइड बाई 1.29, बस ऐसा लिखा है। इसको कैसे डेसिमल कैसे हटाएंगे, है ना? बस एक थोड़ा देख लो कैसे हटाएंगे, डायरेक्ट भी करना आपको सिखा देंगे। पहले देखो कैसे हटाएंगे, पहले बेसिक से देखते हैं। सर ये 2.352 होता, तो इसको आप कैसे लिखते? डेसिमल हटाकर ऐसा लिखते हैं आप इसको, ठीक लिखते हैं। तो ये तो इसके बदले आ गया ना, ये तो इसके बदले आ गया, फिर से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, एक बड़ा लाइन है, देखो इसके बदले ही आ गया, इसको फिर डिवाइड करेंगे इससे, तो 129 और डिवाइड बाई क्या हो गया? 100 हो गया, 100 हो गया। तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 3, आपने लिखना सिखाया है सर हम लोगों को, डिवाइड बाई 1230 इंटू 100, डायरेक्ट भेज दें, डिवाइड करके लिखे हैं, ऐसा डिवाइड करके लिखे हैं कि डायरेक्ट भेज दें उसको 129/100। याद आ रहा है ना समझ में? तो इससे क्या हो जाएगा, 2352 डिवाइड बाई 123 इंटू 100/129। अब सर 1 2 1 2 2 को कट गया, 2 क्या हुआ? कट गया, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2352 डिवाइड बाई 1290 आ गया 0। तो ऐसे कौन करेगा? ऐसे वो करेगा जिस बच्चे के पास मतलब वो भूल गया है कि सर डायरेक्ट कैसे करते हैं। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे देखो, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसका डायरेक्ट देखना। इसी क्वेश्चन का डायरेक्ट करने का तरीका इस समझ में आया कैसे हुआ? ऐसा भी कर सकते। डायरेक्ट कैसे करेंगे देखो, 2 के बाद कितने नंबर, कितने 2 के बाद डेसिमल है तो कितने नीचे नंबर आएंगे? 3 आएंगे सर। और डिवाइड में जो है इसके बाद कितने नंबर है? 2। तो सर इसका मतलब ये है ना 2352 और डिवाइड में लिखे हैं 129 लिख दिया। तो सर इसके बदले तो ऊपर गए 2 0, इसके बदले डेसिमल के बदले ऊपर तो गए 2 0 और ये इसके बदले क्या आएंगे? नीचे आ जाएंगे।
इसके बदले क्या आएंगे, नीचे 3 जीरो आएंगे। बोलो सर ऊपर क्यों भेज दिए, तो इसका बटा में आता भाई, मल्टीप्लाई होकर फिर ये जब मल्टीप्लाई करो तो ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा। आ रहा है समझ में? तो अगर ऊपर नीचे दोनों जगह डेसिमल दिए गए हो तो ऊपर का डेसिमल का जीरो नीचे भेज दो और नीचे का डेसिमल का जीरो ऊपर भेज दो, तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो, 1 और 2 को सर कट गया है ना, तो हमारा आ गया 2 3 5 2 डिवाइड बाई 1 2 9 0। आज जिसको पता नहीं होगा बेसिक से करो, फिर इसको ऐसे करो फिर ऐसे बना लो, क्या दिक्कत है? आ रहा समझ में कैसे हो रहा है? ठीक है, तो इधर से आप आ जाओ, इसको लिख कर दिखाओ। तो आप लोग डेसिमल में ना बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, देखना ऐसे ऐसे मैं आप लोग क्वेश्चन करा दूंगा ना कि डेसिमल का आप लोगों का जो फियर होता है ना बिल्कुल भाग जाएगा। जरा इसको डेसिमल हटाओ तो दोनों जगह से। तो आप लोग एक नंबर से डेसिमल हटाना सीख गए, अब डिवाइड में जो नंबर है डेसिमल कैसे हटाएंगे उसको देखते हैं। हाँ जैसे लिखते हैं वैसे लिखो। हाँ बहुत बढ़िया, नीचे लिख लिया आपने? हाँ ठीक है, ऐसे ही आएगा। बहुत बढ़िया, जाइए, ठीक है, हो गया। अब चाहो तो एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं इसको, मैं आप लोग डायरेक्ट लिखना सिखा दूंगा कैसे लिखेंगे। 1 2 7 1 0 डायरेक्ट सर कैसे लिखेंगे, हमको ये बीच में काटना उठना अच्छा नहीं लग रहा है ना। डायरेक्ट देखो कैसे लिखेंगे, ऊपर कितना है 4 गो, नीचे कितना है 3 गो, तो ज़्यादा जीरो किससे आएगा, ऊपर वाले से कि नीचे वाले से? ऊपर वाले से सर, जीरो ज़्यादा आएगा, नीचे आएगा ज़्यादा जीरो आएगा सर। नीचे क्या आएगा, अगर यहाँ पर 3 गो है तो ऊपर वाले से 4 गो जीरो नीचे आएगा और नीचे से 3 गो जीरो ऊपर आएगा। तो बोलेंगे सर कि इस 3 गो से मान लो 3 गो कट गया, 3 गो क्या हुआ भाई, खत्म हो गया। काटना नहीं है, बस मन में सोचना है खत्म हो गया। तो सर अभी भी 1 जीरो जो होगा ना वो आपका नीचवा आ जाएगा। ऐसे कर लो, ऐसे भी तो कर सकते हो। और बात समझ में कि सर उसके बदले 4 जीरो आता और इसके बदले 3, तो सर 3 को कट जाएगा, 1 बच जाएगा, ऐसे मन में सोच सकते हो। तो नीचे क्या है, 1 जीरो बच जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप आ जाओ, जरा इसको डायरेक्ट लिख के एक लाइन में लिख कर बताना है, ठीक है? एक लाइन में बस लिख कर बता देना है कि इसका आंसर कितना आएगा। डायरेक्ट लिख कर बताओ तो कितना आएगा इसका आंसर, एक लाइन में। एक लाइन में मतलब वो काटना उठना नहीं है, ऐसा तो बना ही सकते हो सब लोग बिना सॉल्व किए। बस डेसिमल हटाना है, डेसिमल बस हटाना है, ठीक है? डेसिमल हटा देना है आपको। डायरेक्ट लिख के बता दो कितना आएगा, वहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लोगे। हाँ ठीक है, कोई बताएगा नहीं? आप बताओ सही है गलत है? सही है। नीचे 2 को जीरो कहाँ आया? क्योंकि 1, हाँ क्योंकि ऊपर 7.1 है। हाँ 7.129 है, 3 है ऊपर। चलो बैठ जाओ, आप बताओगे जल्दी से बता, देखो घबराना नहीं है। हाँ बताओ। हाँ 1 है, 2 को बच जाएगा। बहुत बढ़िया, यही मैं पूछना चाहता सर। ऊपर 3 है, नीचे 1 है, तो मतलब ऊपर से 3 को जीरो नीचे आएगा, 1 से जीरो ऊपर जाएगा, तो 2 को तो 1 को तो कट जाएगा लेकिन 2 को बच जाएगा। ऐसे देखो, ऊपर 3 है ना सर, नीचे 1 है, तो 3 को वाला 1 को मार देगा, 2 को बच जाएगा, और जो 2 को बच जाएगा उसको मतलब नीचे 1 2 को जीरो आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट हो जाएगा। चलो ऐसा लिख सकते हो ना। मैं बोलूँगा इसको एक काम करो, इसको आप चाहो मान लो कहीं पैसा लिखा हुआ है तो इससे ऐसा भी लिख सकते हो, है ना? लिख सकते हो ऐसा। कैसे लिखेंगे, कैसे? इसको ऐसा मान लो कहीं पैसा इस तरह का लिखा हुआ है, आप देखना ध्यान से, इसको भी ध्यान से देख लो आप लोग। ये समझ में आ गया सब लोगों को? ऐसा कर लोगे? चलो एक दो और क्वेश्चन करा देते हैं। एक काम करो, मैं बोर्ड पे 10 क्वेश्चन लिखता हूँ जल्दी से, और 10 में 10 लोगों ने बोला है, कॉपी में नहीं बोर्ड पे आ जाना है ना? जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1,
डायरेक्ट लिखना है इसके आंसर। आ जाओ जी, इधर से एक आप आओ बीच में से, शिवम आप आ जाओ, है ना, आप आ जाओ। हाँ लो, इधर से मुस्कान आप आ जाओ, आप आ जाओ, है ना, इधर से बीच से आप आ जाओ। तुम इधर जाओ, तुम लोग इधर जाओ तीनों, जल्दी जल्दी लिख कर भागो अपना। एक लाइन से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ आ जाओ, आप आओ, आप लो, आप अपना पहले कर लो फिर जाओ, पहला करो। एक लाइन से ज़्यादा नहीं, एक लाइन ज़्यादा नहीं, एक लाइन हो गया, जाओ बैठो सीट पे, चौक लेके जाओ, चौक वहीं पर रख देना है। लो जी शिवम, बन गया। कितना है ऊपर? 4 है, नीचे 3 है, नीचे 1 जो बढ़ जाएगा। ऊपर है 3 2 0, ठीक है। 3 4 ऊपर 1 0, ठीक। यहाँ पे 1 भी नहीं, यहाँ पे अच्छा 2 2 4 1 5 है, नीचे 2 तो 3 वो आएगा, ठीक है। ऊपर है 1 और नीचे है 2 2 4 तो 3 0, ठीक है। 4 3, हाँ ठीक है, सबका सब ठीक, सबका सब ठीक है। कहाँ गया? सब ठीक। है गलत है, है ठीक है, है ठीक है, है गलत है। यहाँ से दो, आप थोड़ा बेसिक से बना कर देखो क्यों गलत है। इसको कोई नहीं बनाया जी, अच्छा यहाँ पे लिखे हो, ठीक। बैठ जाइए आप लोग। क्या हुआ? अच्छा वो आएगी, उधर से आ जाएगी, आप लोग बैठो ना, ठीक। आगे असल में कैसे बन रहा है अब देखो, एक एक चेक करते हैं सब लोगों का। अच्छा ये बताओ, ये डेसिमल के बाद 0056 लिखा है, तो क्या डेसिमल के बाद 0 फिर 56 लिखा था, 0 का कोई महत्व नहीं है? हाँ अब की बार है, क्योंकि 0 बिल्कुल अंत में आए डेसिमल के या डेसिमल नंबर के बिल्कुल शुरू में, तब कोई महत्व नहीं रहता। जैसे यहाँ पर 007 लिखा है, यहाँ पर 0 का कोई महत्व नहीं है। लेकिन सर डेसिमल के बाद 0 आए तब इसका महत्व आ जाता है, तब इसका महत्व आ जाता है, ठीक। यहाँ पर डेसिमल के पहले है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाओ ना। जैसे यहाँ पर मैं नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, लगाने से क्या थोड़ा सुंदर दिखने लगता है, हम इसे लगा देते हैं, ठीक। अब देखते हैं, चेक करते हैं। डेसिमल के बाद 3, अच्छा इसको बेसिक से कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हैं, क्या आएगा? डेसिमल के बाद 3 और डेसिमल के बाद 4, ज्यादा पावर किसके पास है? नीचे वाले के पास। तो इसके बदले जो ऊपर 0 जाएंगे, कितना ऊपर जाएगा? 4 और 3, एक ज्यादा जाएगा, 1 0 ऊपर जाएगा, तो ये सही है। और डेसिमल हट गया है, डेसिमल हट गया। मान लो अगर कोई डेसिमल ना हटाए, ऐसा लिख दे इसको, तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना भाई। डेसिमल तो आपने हटाया, तभी तो इसको ऐसा लिखा है, ठीक है। इसको देखो, ऊपर डेसिमल के बाद 1, नीचे डेसिमल के बाद 1। अच्छा गलती हो गया, सर पूरा उल्टा कर दिए। अच्छा पूरा उल्टा कर दिया, सही कर लो उसको। अब 1 कहाँ गया भाई? ठीक, अब जाइए। देखो कैमरा लगाने का कुछ तो फायदा हुआ है ना, कोई चाहता नहीं कि हमारी कोई गलती रिकॉर्डिंग हो यहाँ पे। चलो कोई नहीं, बढ़िया है। देखो
देखो लोग करते क्या, लोग बोलते हैं ना कि सर ऐसे कि डेसिमल से डेसिमल कट गया, ऐसा आप देखो कितने लोग बोलते हैं डेसिमल से डेसिमल कट गया है। अब हला नहीं, डेसिमल से डेसिमल कब कटता है? वो कटता नहीं है, जब डेसिमल के बाद जितने नंबर ऊपर हैं उतने नंबर नीचे हैं तब बोलते हैं कि डेसिमल से डेसिमल कट गया। जैसे यहाँ पे हट गया, वो कटा नहीं है, बस ये देखना डेसिमल सर एक अंक, अच्छा नीचे को जीरो आएगा, डेसिमल का एक अंक नीचे जीरो जीरो कट गया, उसी को बोलते हैं डेसिमल डेसिमल हट गया। लेकिन कब? जब ऊपर भी डेसिमल का जितने अंक उतने ही अंक नीचे हो तभी हटता है, नहीं तो नहीं हटता है। और बस समझे तो कहीं ना कहीं जीरो अपना देकर जाता है कि या तो यहाँ जीरो नहीं तो कहीं ना कहीं जीरो देकर जाएगा। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा? यहाँ पे नहीं बोल सकते क्योंकि इसको डेसिमल के बाद 4 गो है सर, डेसिमल के बाद 2 गो है, कैसे कट जाएगा? अच्छा 5 गो है, ऊपर 5 गो है नीचे 2 गो, कैसे कटे? कटेगा नहीं। यहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। कैसे सर? 5 है ना, यहाँ पर 2 है तो नीचे 3 गो जीरो ज़्यादा जाएगा, इसका 2 का काटने के बाद भी नीचे 3 गो जीरो रह जाएगा। प्रूफ आप इसका कर सकते हो, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये भी सही है। अब आ रहे हैं यहाँ पे जीरो जीरो ऊपर आगे कितना इसका कोई महत्व नहीं होता है ना, क्योंकि हम डेसिमल जब हटाते हैं तो उसके बाद वाला नंबर देखते हैं कितना है, उसके बाद कितना नंबर उतना जीरो आता है। तो 0071 बोलो चाहे 712 बोलो, बात तो वही है। 0071 डेसिमल हटाया तो 712 हो गया, चाहे इसके आगे 00 लिख लो। 00712 चाहे 712, बात तो वही है। डिवाइड में क्या है सर? जीरो का मतलब नहीं, इसका मतलब नहीं, डेसिमल के बाद गिनते हैं। कितना है? 4, ऊपर डेसिमल का कितना है? 1, तो सर 4 गो ऊपर जाएगा, 1 गो नीचे आएगा, तो 1 कट जाएगा तो ऊपर 3 गो बच जाएगा। उल्टा लिख दिए हो, गड़बड़ कर दिए हो ना। हाँ बेसिक से तो बन जाएगा, कोई बात नहीं, सीखते सीखते सीख जाओगे। हो गया आ रहा समझ में? अब जरा इसको देखते हैं। डेसिमल के बाद 4, डेसिमल के बाद 3, तो 4 को जीरो नीचे आएगा ना, और 3 को ऊपर जाएगा तो 3 को कट जाएगा, 1 को बच जाएगा नीचे हुआ, तो इतना आ जाएगा जो तुम्हारा है। डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 4, अब की 1 जीरो ऊपर चला जाएगा। ऐसा लिख लोगे आप लोग, डायरेक्ट लिख लोगे नहीं डायरेक्ट ऐसे? ठीक। तो ए तो हो गया कौन सा, जहाँ पर डेसिमल आप लोग क्या कर रहे हो, डेसिमल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, डेसिमल हटा रहे हो। अब मान लो कहीं पे अगर टाइम कितना हो रहा है, बस लास्ट एक क्वेश्चन देख लो, लास्ट एक क्वेश्चन देख लो। आज थोड़ा लेट से मैं आया था, है ना? हाँ ना कल से लेट आया था आज। मान लो कहीं पैसा लिखा है 2591 डिवाइड बाई 10000। इसका हम डायरेक्ट डिवीजन कैसा करके लिख सकते हैं? डेसिमल उसमें कहाँ पे है? लास्ट में, यहाँ पे है, यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे है। तो 1 दिख रहा है आपको? देखो 1 के नीचे मतलब अगर 1 लिखा है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 भी लिखा तो कर देंगे। उसको कैसे करेंगे आपको मैं कल सिखा दूंगा। अब इसको देखो, ऐसा लिखा है तो क्या करेंगे सर? डेसिमल तो यहाँ पे होगा, इसको लिखना नहीं है, बस मन में सोचना है सर डेसिमल यहाँ पे होगा। ऊपर वालों खसकाना है ना, हाँ खसकाना है। कितने हैं? 2 2 4, तो 1 2 3 4, तो ऐसे डेसिमल लग जाएगा 2591। इसको लिखने के बाद एक बार फिर क्रॉस चेक करना है कि क्या इससे आ सकता है, तो हाँ सर डेसिमल हटाएंगे 2591 डिवाइड बाई 1 पे 4 जीरो आ सकता है। दोनों से क्रॉस, एक बार इसको ऐसा लिख दिया तो फिर इससे चेक करो क्या ऐसा आएगा, क्योंकि इससे लिखना बहुत आसान है, जब यहाँ पे थोड़ा बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं। और बात समझ में तो आ जाएगा। ठीक, अब देखो मान लो कहीं पे ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरह का कि 100 डिवाइड बाई 256, तो इसको क्या ऐसा लिख दे क्या कि ऊपर आ गया 1 और डिवाइड बाई, बताना सही है कि नहीं, 0.256 सही गलत है? हाँ डेसिमल के पहले जीरो का वैल्यू कहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है? गलत है कि सही है? सही। अरे मैंने बोला ना यहाँ से ऐसा लिख लो, फिर देखो सोच कर कि अगर ऐसा लिखा है तो क्या इससे हम ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। इस डेसिमल के बाद 3 नंबर तो ऊपर 3 को जीरो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। सही तो है? क्या है? सही है। तो ऐसा सवाल क्या करें? अब डेसिमल खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुआ है ना? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना? अभी तो टेलर है, मतलब अभी पिक्चर बाकी है। आप लोग डेसिमल में एक्सपर्ट हो जाओ, किसी तरह का डेसिमल का क्वेश्चन आएगा उड़ा दोगे। मैं तो यहाँ तक आप लोगों को सिखा दूंगा ना कि नीचे अगर ऐसा लिखा हो 2791 डिवाइड बाई 275, डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर लिख दोगे डेसिमल में कितना आएगा। ये ऐसा लिखा हो
50 डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख दो। इसका ट्रिक होता है लिखने का, मैं आपको सिखा दूंगा। और ट्रिक क्या, ट्रिक भूल भी जाओ ना तो बेसिक से आप इसको कर सकते हो, कैसे करोगे उसको मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज क्या करते हैं, आप लोग को इस पे क्वेश्चन दे रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन इस पे देंगे और 2 क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस वाला भी देंगे, ताकि पीछे वाला देखते हैं आपको याद है कि नहीं। तो पीछे वाला पता लगे भूल रहे हो, इधर से पढ़ रहे हैं। जैसे नहीं होता है खेत में जब ट्रैक्टर चलता है तो टेस्ट कब होगा? टेस्ट आप लोग एग्जाम खत्म हो गया ना, कल हो सकता है ना हम लोग को वहाँ पर रुकना पड़े, मंडे को है ना, क्योंकि वो एग्जाम हो सकता है हम लोग का वहाँ पे सिविल कोड का कुछ कलर का एग्जाम पड़ा है, तो हम लोग को रुकना पड़ सकता है। तो देखो कल अगर आप लोगों का बंद होगा ना, कल बंद होगा तो मैं आप लोग को वहीं पे बताऊंगा। जैसा भी होगा मैं सर से पूछ के आप लोग कल बता दूंगा, है ना। ज़्यादा संभावना है कि बंद ही रहेगा, क्योंकि संडे को यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का एग्जाम पड़ा है हम लोग के स्कूल में, तो हम लोग को वहाँ पर रहना होगा। शाम के 6-7 बज जाएंगे वहीं पे, है ना। लेकिन एक बार मैं कल सर से पूछ लूंगा कि कैसा बन रहा है, आप लोग को बता दूंगा। ज़्यादा संभावना यही है, मतलब समझो 90% संभावना यही कि मतलब नहीं हो सकता है ना। इसके बाद आप लोगों का 25 के बाद क्यों ना छुट्टी मिलेगा तो सब भूल जाओगे, ठीक है। नया साल कुछ नहीं है ना, पढ़ाई डेली करना है, ठीक, डेली रिवीजन करना है। हाँ होमवर्क दे रहे हैं। देखो होमवर्क क्या है, पहला होमवर्क है 1/3 माइनस ऑफ -1/-2 प्लस -1/-5। देख रहे हैं पिछला भूले हो कि नहीं, है ना। हाँ सब मिला कर दे रहे हैं, भूल गए हैं, यही तो भूलना नहीं है। भूलना नहीं है, भूल जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसका वीडियो नहीं होगा, इसका पहला दूसरे का नहीं होगा, वीडियो इस यहाँ से शुरू होगा। और आज वाला एक क्वेश्चन दे रहे हैं, रिमूव डेसिमल फ्रॉम फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फॉलोइंग एक्सप्रेशन में आप लोगों को डेसिमल को हटाना है। देखिए क्या क्या है उसमें। नंबर 6 ऐड डेसिमल। इसमें हम लोग को डेसिमल लगाना है। ऐड मतलब यहाँ पर जोड़ना नहीं, लगाना एक तरह से डेसिमल है। नंबर दिया गया है पहला, नीचे क्या लिखा है 0 0 100, मतलब क्या है बाई डिफॉल्ट इसमें 100 लिखा हुआ है, ठीक है। घबराना नहीं है कि सर 0 आगे लग गया। सेवन नंबर में है रिमूव डेसिमल। किसमें? इसमें 7 7 7 5 9, ये 7 है।
देखते हैं इसको कौन कौन बनाता है। गूगल बाबा से नहीं मिलेगा ये सब आंसर। AI का नाम सुने हैं सर? ChatGPT। ना, सुने ही नहीं है। ये सब टाइटल की तरह काम कर रहा है, घबराने। डेसिमल एक्स वाई में नहीं लगता है, टाइटल में डेसिमल नहीं लगता है, डेसिमल लगता है नंबर में, ठीक है। ये नहीं कि एक्स पॉइंट वाई डेसिमल, एक्स पॉइंट वाई नहीं हो, उसको बोलेंगे एक्स इंटू वाई। अगर कहीं पैसा लिखा हो एक्स पॉइंट वाई, तो वाई नहीं है, ये बाई डिफॉल्ट किसमें मल्टीप्लाई में है, क्योंकि लोग जानबूझकर अलजेब्रा को डॉट से ऐसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं, डॉट से ऐसे। तो जब तक बोलना डेसिमल में, तब तक मानना है कि किसमें हो, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। बना के आइएगा इतने को, और बाकी इसके आगे हम देखते हैं कल क्लास आप लोगों का चलता है कि नहीं। जैसा भी होगा आपको कल पर बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, यहाँ से बोलना है अगले क्लास में मिलते हैं। ना ये सब रहने दो, बच्चे अपने खुद से करेंगे, है ना, किसी को फोर्स नहीं करना है।